नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के सभी आयोगों के द्वारा परीक्षा कैलेंडर सरकार को सौंपा गया और सरकार के द्वारा इन परीक्षा कैलेंडर को समाचार पत्रों के माध्यम से जारी किया गया। बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि खासकर पुलिस की भर्तियों में जो बीपीएसएससी है, यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जो दरोगा और उनके समकक्ष भर्तियां करती हैं, और सीएसबीसी जो सिपाही लेवल पर भर्तियां करती हैं, इनमें भविष्य की भर्तियों को लेकर कोई चर्चा नहीं है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 60,000 से अधिक जो है वो पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी, लेकिन ये जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें जो परीक्षाएं चल रही हैं, जिनका ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके बारे में ही जानकारी दिया गया है। नई भर्तियों का क्या? छात्र पूछ रहे हैं कि क्या अब सिपाही की भर्ती अब नहीं होगी, इस साल नहीं होगी? क्या दरोगा की भर्ती नहीं होगी, इस साल नहीं होगी? साथ ही साथ दरोगा रिजल्ट और मेंस एग्जाम के बारे में भी छात्रों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। अब कहा जा रहा है कि अगर 27-28 तक बीपीएसएससी के द्वारा 1799 दरोगा का पीटी का रिजल्ट दे दिया गया तो मार्च लास्ट तक जो है मेंस हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं दरोगा रिजल्ट को लेकर जो हमें जानकारी है कि रिजल्ट आपका होली के बाद ही आएगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है। हो सकता है और लोगों का भी अपना सूत्र होता है, जानकारी का ये होता है, और हो सकता है कि अगर 28-29 तक, ये कहना सही है, अगर 28-29 तक रिजल्ट आया 27-28 तक, तो मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो सकता है मेंस। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको हम बता दें, जो मुझे जानकारी मिला था, काफी महत्वपूर्ण सोर्स, और उसी के बदौलत मैं कह रहा हूं कि जो हमने आपको सबसे पहले सूचना दिया था कि होली के बाद आएगा, आज भी मैं उस पर टिका हूं कि होली के बाद आएगा, और मेंस आपका अप्रैल में होगा, मार्च में होने की संभावना नहीं है। चलिए, ये तो दरोगा की बात रहा। अब रहा कि अगला दरोगा भर्ती और सिपाही भर्ती। तो आपको हम बता दें कि अभी तक अगले दरोगा भर्ती के लिए या फिर सिपाही भर्ती के लिए बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा कोई रोस्टर का निर्माण नहीं किया गया है। आज के डेट तक नहीं किया गया है। आज के डेट तक बिहार पुलिस के द्वारा सिपाहियों की भर्ती के लिए या फिर दरोगा के आगामी भर्ती के लिए प्रस्ताव गृह विभाग नहीं भेजा गया है, और यही वजह है कि कोई ठोस जानकारी जो है वो दरोगा भर्ती या सिपाही भर्ती को लेकर सामने नहीं आ रहा। आपको याद होगा 1799 दरोगा आने से एक साल पहले से हमने आपको बताना शुरू कर दिया था कि 1800 के आसपास बिहार में दरोगा की भर्ती के लिए सारा कुछ तैयार हो गया है। विभिन्न कारण से वो पब्लिश नहीं हो सका, उसमें देरी होते चली गई। वो जो उसमें मामला आया था दिव्यांगता वाला, वो बहुत दिन उसको खींचे रखा, और हमने हर एक अपडेट आपको दिया कि दिव्यांगता को लेकर देखिए किस तरह मामला फंसा हुआ है, और अंततः जो है वो सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आया। लेकिन बताएं आपको हम कि अभी के समय में सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि रोस्टर या फिर प्रस्ताव अभी तैयार किया ही नहीं गया है। रही बात सीटों की, सीटें हैं, अच्छी खासी सीटें हैं। नीतीश कुमार का साफ साफ से हर एक 5-6 साल से आप लगातार सुनते होंगे कि जो राष्ट्रीय औसत जो है बिहार के लिए पुलिस का लगभग 2,29,000 के आसपास उतना होना चाहिए, उसे किसी भी हाल में मेंटेन करना है। और जो वर्तमान में अभी भर्तियां चल रही हैं और पहले से कार्यरत है, उनको मिला दिया जाए तो लगभग 60,000 के आसपास और कमी भी है, जो कि दरोगा, एएसआई, सिपाही सब संवर्ग में है। और दरोगा की भर्ती जो है, आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि अब दरोगा की भर्ती बिहार में 2000 से ज्यादा नहीं आने वाली है। कभी भी बहाली बिहार में दरोगा का होगा तो मैक्सिमम 2000 तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। हमने पहले भी आपको बताया था 1799 के समय में भी कि जो बिहार पुलिस एकेडमी है वहां पर मैक्सिमम, वहां से अल्टीमेटम दे दिया जा चुका है कि मैक्सिमम 2000 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हम एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं उनको। आखिर एक साल उनको रहना है, उनका बहुत सारा चीज़ है, ट्रेनिंग है,
और बिहार पुलिस एकेडमी में जो है वो डीएसपी लेवल का भी चलता है ट्रेनिंग, मिड करियर ट्रेनिंग भी चलता है सिपाहियों का, दरोगा का, डीएसपी का, बहुत तरह का वहाँ चलता है प्रोग्राम। और ऐसे में उसकी भी क्षमता है एक, और वहाँ से साफ साफ ये कहा गया है कि मैक्सिमम 2000, उससे एक आदमी भी ज़्यादा नहीं। और आपको हम बताएं कि जो बना था जो दरोगा की बहाली के लिए, वो 1799 इसलिए आया क्योंकि 2000 का अगर आंकड़ा बैठाया जाए तो 2000 पार कर जा रहा था, रोस्टर और ये सब और आरक्षण ये सब मिला के, तो 2000 से कम ही रखना था। तो इतना आप मान के चले कि बिहार में अब जब भी बहाली आएगी दरोगा की तो 2000 से ज़्यादा नहीं आएगी। और लगातार बहाली आया भी है, इसलिए बिहार में 2-2 हज़ार करके जो है, और बीपीएसएससी जो है 1 साल में बहाली पूरी कर देती है, 1 साल में बहाली पूरी कर देती है और 1 साल ट्रेनिंग भी उनका चलता है। तो ऐसे में जो है 2000 से कम ही दरोगा का बहाली रहेगा। आप देखने वाली बात है कि सिपाही का बहाली जो है वो कितना रहेगा, लेकिन आज के डेट में जो है इससे संबंधित कार्य नहीं हुआ है। हो सकता है कि मार्च अप्रैल मई तक जो है इस पर काम आगे बढ़ाया जाए। और चूंकि देखिए तो अभी सीएसबीसी जो है वो 20,000 के आसपास सिपाहियों की भर्ती ले रही है, वो भी मई जून तक उनका भी रिजल्ट आएगा। दरोगा भी जो है वो भी बीपीएसएससी इसमें लगा हुआ है, ये भी रिजल्ट आते आते अगस्त सितंबर हो जाएगा। तो जो भी जानकारी इसके बारे में सटीक निकल के आ पाएगी वो मई के बाद ही आ पाएगी। और अनुमान है कि इसकी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त सितंबर के आसपास ही आने की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल आज के डेट में आपको बता दें, कोई भी प्रस्ताव सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, इन सब के लिए नहीं किया गया है। अब इस हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं किया गया है तो आगे भी नहीं होगा। हो सकता है होली के बाद शुरू हो जाए, लेकिन आज तक नहीं है। और यही वजह है कि ना दरोगा के आयोग में और ना ही सीएसबीसी के परीक्षा कैलेंडर में भविष्य की भर्तियों को लेकर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस मुख्यालय लेवल पर ही अभी कोई प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है। अगर हुआ रहता सूचित कर दिया जाता, क्योंकि विभाग आयोग जब परीक्षा कैलेंडर बनाती है तो पूछती जरूर है। और खासकर ये बीपीएसएससी और सीएसबीसी, क्योंकि इनका मेन आधार ही पुलिस की भर्ती करना है। बीपीएससी ये सब तो है कि बहुत ब्रॉड उनका रहता है, हर एक विभाग के लिए भर्ती करते हैं, संवैधानिक आयोग हैं, इसलिए वो पूछे ना पूछे, लेकिन ये जो है सिपाही भर्ती और दरोगा भर्ती, ये दोनों आयोग जो हैं ये ऊपर पूछते जरूर हैं। और नहीं है इसका मतलब अभी तक, या फिर जब रोस्टर ये परीक्षा कैलेंडर 1-1.5 महीना पहले बना होगा उस समय तक उनको ये जानकारी नहीं दी गई होगी। और अभी भी ऐसा बात नहीं है, अभी भी तैयार नहीं हुआ है। तो इंतजार करें और इतना यकीन रखें कि जैसे ही कुछ होगा हम सबसे पहले आपको खबर देंगे, देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। तो इसलिए द बिहार टॉप चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।